हेलो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेटेड एरा। आप लोगों के सामने अब हम फिर से लेकर आए एक नया कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? और आप लोगों में से कई लोग तो कह रहे थे सर गाना भी लगता है, गाना वाना भी सुनाते हैं, यानी कि हम कह रहे थे ना उस दिन कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते। अरे याद आ जाती है भैया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बस पढ़ाने के लिए याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज कॉन्सेप्ट लेकर आए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, ऐसा लगता है कितना कठिन टॉपिक है। अरे बिल्कुल आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एकदम आसान हो जाएगा। आज सीख लीजिए, फिर तो आप अपने पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स को क्लासरूम में जाकर पढ़ा सकते हैं। कहेंगे अरे सर ये तो इतना आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्लास 12th के लिए ही नहीं, मैंने कहा कि मेरी हर वीडियोस को आगे एंट्रेंसेस एग्जाम, अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है। तो आप लोग उसके साथ पढ़ते जाइए, समझते जाइए और चलते हैं। यानी कि सूरज मालाकार जी आपको ये टॉपिक भी आज क्लियर करा देंगे आसानी से। और आप लोगों का छोटा सा ही तो काम देते हैं यार, वीडियो देखो देखो देखो, साथ में लाइक कमेंट शेयर कर दो उसको, ठीक है। और जो भी प्रीवियस वीडियोज आप लोग देखें, प्रीवियस लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाकर देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो मैंने कहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जब इसे रीड किया जाता है ये है क्या टॉपिक, उससे पहले मैं आपको बता दूं हम पढ़ने जा रहे हैं इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। सही है, टू सेक्टर इकोनॉमी यानी कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। आप समझिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो टॉपिक आएगा, चक्रीय प्रवाह, इसे हम अलग अलग केसेज में पढ़ते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। आप लोगों के कोर्स में अगर बात करूं 12th लेवल तक की, तो आपके पास केवल 2 सेक्टर है। आगे तक के लिए भी कई बार 2 सेक्टर ही ज्यादा आता है, यानी कि 2 सेक्टर अगर आपने समझ लिया तो 3 और 4 तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैं समझा देता हूं 2 सेक्टर में कितने आते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो समझ आ जाएगा आपको। और 3 सेक्टर में कौन है, 4 सेक्टर में कौन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आराम से प्यारे प्यारे विद्यार्थियों छोटी सी वीडियो देखते जाइए, कॉन्सेप्ट को पूरा देखिए, समझ आ जाएगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात ये कहा जाए, सर्कुलर चक्रीय यानी कि घूमता रहता है चक्र की तरह। यानी कि जो आय है, जो मनी है एक इकोनॉमी के अंदर, जो मुद्रा है, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, तीसरे सेक्टर, चौथे सेक्टर, फिर पहले सेक्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरीके से वो मूव करता रहता है। सर्कुलर यानी कि सर्कल की तरह वो घूमता रहता है, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यहीं से कैश जनरेट हुआ था, यहां से शुरू हुआ, आरबीआई से कैश निकला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या बैंक में चला गया एंडिंग पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं। आप समझ सकते हैं कितना आसान सी बात है। आप लोगों के फादर के पास पेमेंट आती है, कहीं से सैलरी या बिजनेस से इनकम प्रॉफिट आता है, वो कहीं स्पेंड होता है, फिर वो किसी और की इनकम, किसी और का एक्सपेंस, यानी कि एक पर्सन का एक्सपेंस दूसरे की क्या बन जाती है, इनकम। यानी कि एक व्यक्ति का आय दूसरे के लिए क्या होती है, इनकम बन जाती है। तो ये इसी तरीके से सर्कुलेट होता रहता है इकोनॉमी में कॉन्टिन्यूअसली, लगातार। ये कभी भी इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप पहचान नहीं सकते। यही थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से बताऊंगा आपको। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको लिखना क्या है कि इनकम यानी कि इनकम और मनी इज कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलेट बिटवीन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि लगातार एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में घूमती रहती है। जो आय है, जो मनी है, जो इनकम है, वो घूमती रहती है। यानी कि किसी एक के पास गई, वो टिकती है क्या? आपने सुना होगा, अपने घर में भी सुना होगा, पैसा किसी का नहीं, पैसा किसी के पास नहीं टिकता, पैसा हाथ की मैल है, ऐसे ऐसे वर्डिंग सुने होंगे। कहने का मतलब वही है, सर्कुलेट होता रहता है। और सच बताऊं एक बात, तो इकोनॉमी को सही से चलाने के लिए, बैलेंस्ड इकोनॉमी को चलाने के लिए उसका सर्कुलेशन कॉन्टिन्यूअसली बहुत जरूरी है। जहां बीच में पैसा गायब होता है ब्लैक मनी के रूप में या एनीथिंग, किसी भी चीज के रूप में, आपने देखा होगा नया 20 का नोट आया, मार्केट से गायब हो गया, नया 100 का नोट आया, मार्केट से गायब हो गया, नए 200 के नोट आया, मार्केट से गायब हो गए। क्योंकि लोग होल्ड करना शुरू कर देते हैं उस चीज को, है ना। होल्ड करने से इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पैसा गायब इकोनॉमी से और फिर स्टेबिलिटी कम, यानी कि वही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चालू हो जाता है। तो सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, पैसे का, मनी का इकोनॉमी में लगातार घूमते रहना जरूरी है। उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखिए कौन कौन से सेक्टर आ जाते हैं। एक आता है सर हाउस होल्ड सेक्टर। क्या आता है? हाउस होल्ड सेक्टर। और दूसरा रहेगा हमारा फर्म सेक्टर। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम हाउस होल्ड सेक्टर को शामिल करते हैं और फर्म सेक्टर को कहते हैं। क्लियर है? अब
थ्री सेक्टर अगर आप कभी भी पढ़ रहे हैं तो थ्री सेक्टर में क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है। कौन आ जाती है, यानी कि देखिए ये घरेलू क्षेत्र है और ये फर्म क्षेत्र है। घरेलू समझते होंगे यानी कि जो कंज्यूमर्स का जो पूरा एरिया जो कंज्यूमर्स का है वो सारा इसमें आ जाता है, और जो फर्म जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो सारे के सारे बिजनेसमैन फर्म सेक्टर में। और थर्ड सेक्टर कभी शामिल करना हो, कभी पढ़ना हो आगे जाकर, तो उसमें कौन शामिल हो जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी। और फोर्थ सेक्टर में कौन आ जाएगा सर, लास्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि शेष विश्व, बोले तो विदेश, है ना, जो एब्रॉड है वो सारे शामिल होते हैं चार सेक्टर इकोनॉमी में। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर, टू सेक्टर इकोनॉमी में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे चलता है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये घरेलू क्षेत्र, हिंदी में घरेलू क्षेत्र या परिवार क्षेत्र आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये आप लोग फर्म क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कैसे सर्कुलेट होता है, मैंने सिंपल सी एक कहानी बताई है। किसी एक व्यक्ति के लिए जो इनकम होती है वो दूसरे के लिए क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है। एक व्यक्ति की आय दूसरे के लिए खर्चा होता है ना, यानी कि जहां से मुझे सैलरी मिली, मुझे जहां से सैलरी मिली मेरे लिए वो इनकम हो गई, लेकिन उस फर्म के लिए क्या हो जाता है, वो एक्सपेंडिचर हो जाता होता है ना। तो इसीलिए सर्कुलेशन चलता रहता, फिर मैं भी कहीं स्पेंड करूंगा तो मेरे लिए वो खर्च हो गया, उसके लिए इनकम हो गई, इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो आइए देखिए कैसे इसमें हम सर्कुलेशन को दिखाते हैं। सबसे पहले घरेलू क्षेत्र से फॉर्म सेक्टर के लिए जो मूव होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, रेंडर्ड की जाती हैं, वो क्या रेंडर्ड की जाती हैं, फैक्टर सर्विसेज। क्या जाती हैं सर, फैक्टर सर्विसेज। समझिए इसे ध्यान से, साधन सेवाएं कहते हैं हम इनको, साधन सेवाएं, हिंदी में यही मेंशन कर देता हूं, साधन सेवाएं। समझिए यहां क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, फिर आपको 100% समझ आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है, देखिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको, साधन सेवाएं, फैक्टर सर्विसेज। सबसे पहले क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, यहीं से फर्म सेक्टर बनने के लिए किसी ना किसी के लैंड यहीं से गई होगी, यानी कि कोई ना कोई पर्सन रहा होगा जिसके लैंड पे क्या बना, वो फर्म बना। समझ आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लेबर भी यहीं से उठकर जाती है। अगर मैं बात करूं यहां पर कैपिटल, यहीं का कोई पर्सन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। और बात करूं तो यहीं से एक मालिक भी होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ऑनर से है, मालिक से है। क्लियर है। ये सारी चीजें क्या होती है, देखिए अब फैक्टर सर्विसेज के रूप में क्या हुई, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में मूव की। अब फ्री में तो जाएगा नहीं सर, यहां से कोई अपनी लैंड देगा किसी प्रोड्यूसर को, फ्री में तो देगा नहीं सर। और यहां से कोई लेबर जाएगी, फ्री में तो काम करने जाएगी नहीं सर। तो होता क्या है, यहां से इनको वापस मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ध्यान से समझिए इसको, यहां से इनके पास वापस पेमेंट, ये देखिए इसी को सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए यहां से यहां फैक्टर सर्विसेज गई और इसके बदले जो मिल जाता है इसे कहा जाता है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। अब सर दोनों वर्ड क्यों बता रहे हो, फैक्टर पेमेंट भी फैक्टर इनकम भी, इनके लिए फैक्टर पेमेंट होगी क्योंकि ये पे करेंगे और इनको मिल रही है इसीलिए ये फैक्टर इनकम होगी। अब सर फैक्टर वर्ड क्यों डाल दिया, देखिए इन्होंने फैक्टर्स ट्रांसफर किए थे, उनके ऊपर जो इनकम मिली इसीलिए इनके फैक्टर इनकम कहलाते हैं। यानी कि साधन भुगतान कह सकते हो आप इसको, या साधन आय कह सकते हो। मैं कोई एक ही चीज मेंशन कर देता हूं, साधन भुगतान। अब देखिए साधन भुगतान में क्या आ जाता है, जो इन्होंने लैंड दिया था उसके बदले ये दे देते हैं उसे रेंट, बोले तो किराया, ठीक है। जो यहां से लेबर्स गए थे उनको मिल जाती है मजदूरी या वेतन, मजदूरी, ये कई बच्चे जो है ना मजबूरी लिख देते हैं, ध्यान से लिखना, मजदूरी लिखना भाई, मजबूरी लिख दो कहीं। तो ये मजदूरी है, मजदूरी या वेतन कह लीजिए। जिन्होंने यहां पर कैपिटल दिया था, पूंजी लगाई थी जिन्होंने, उनको क्या मिल जाता है बदले में, उन्हें मिल जाता है ब्याज। क्या मिल जाता है सर, ब्याज। और जो यहां से कोई मालिक था, जो एंटरप्रेन्योर था, उसको क्या मिल जाता है सर, लाभ मिल जाता है, ठीक है। लाभ बोले तो प्रॉफिट। समझ आ गया। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में कुछ कुछ वर्ड लिख दिया है। कई बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे साथ ना सर जाजती हो जाती है, हमारे साथ हिंदी वालों के साथ इंग्लिश वालों के साथ। मैंने दोनों चीजें मिक्स करके लिख देता हूं, आप लोग अपने अपने मतलब की चीजें उठा लीजिएगा। नॉलेज भी तो चाहिए, दोनों लैंग्वेज सीख लेंगे तो इंडिया में रहना थोड़ा और ज्यादा मतलब कि आसान हो जाएगा। यानी कि सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो बढ़िया से, हाँ जी इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, ठीक है। तो चलते हैं। मैंने कहा कि देखिए आप क्या हुआ, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज मूव हुई, सही है। यानी कि मैं कहूंगा कि फैक्टर सर्विसेज आर रेंडर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म सेक्टर, ठीक है। और उसके बदले में क्या मिल जाता है सर, फर्म सेक्टर आपको क्या दे देती हैं, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। ये दोनों समझ आ गया। आप देखिए क्या होता है, ये प्रोडक्शन के लिए रेडी हो गई। अब ये क्या करेंगी, जो अपनी वस्तुएं और सेवाएं बनाएंगी वो किसको बेचेंगी, घरेलू क्षेत्र को ही बेचेंगी। देखिए वस्तुएं और सेवाएं, यहां पर लिख दिया मैंने, वस्तुएं तथा सेवाएं। भाई ये वस्तुएं भी बेच रहे होंगे या हो सकता है सेवाएं दे रहे हो,
जैसे हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, क्लियर है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी जो फर्म सेक्टर होता है या तो वस्तुएं प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, या फिर तो वो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड किए किसने सर, फर्म सेक्टर। फ्री में करेगा क्या, फर्म सेक्टर फ्री में देगा क्या, नहीं सर, इनको वापसी में इनसे मिलेगा। क्या मिलने वाला है सर इनको, ये जो अमाउंट इसके बदले में देंगे उसे कहा जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोले तो उपभोग व्यय, है ना, यानी कि इन्होंने जो इनको पेमेंट दी है वो उपभोग व्यय। अब आप समझ सकते हैं ये जो सर्कुलेशन है ना, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इसी को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह। लगातार जो आय है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, दूसरे से फिर पहले में, फिर दूसरे में, फिर पहले में। अगर 2 सेक्टर की बात करूं तो वो घूमती रहती है। 3 सेक्टर में आप होंगे तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे, पहले में, ऐसे ही चलता रहेगा। समझ आ गया। आपको जब भी 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो समझाना है, यही डायग्राम बनाना है। और जो मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं आपसे, इतनी सारी जो बातें बताई, लैंग्वेज बताई, वही आपको डेफिनेशन में लिखना है, वही एक्सप्लेनेशन में नीचे इनकी ये जो चारों एक्सप्लेनेशन है वो भी लिखना है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे भी बताऊंगा, इसको 2 कैटेगरी में भी हम बांटेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट में अलग से आ जाता है, लेकिन मैं आपको इसमें पहले क्लियर कर देता हूं। इस कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए बीच में आ जाता है पूंजी बाजार, यानी कि जिसे कहा जाता है कैपिटल मार्केट। शॉर्टली अगर आपको समझना हो तो समझिए बैंक से। बैंक प्रोसेस को इजी कर देता है, ये जो पैसों का लेन देन हो रहा है सेक्टर्स के बीच में उसे और आसान बना देता है, ठीक है। तो पूंजी बाजार का मतलब है बैंक से। अब देखिए क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जो घरेलू क्षेत्र के लोग होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, ये अपनी सेविंग्स मोस्टली यहां पर जमा कर देते हैं। समझ आ गया, सेविंग्स ये लोग जमा करते हैं। अब देखिए फर्म सेक्टर को मोस्टली क्या होता है, यहां से लोन्स मिल जाते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि ऋण और अग्रिम, हिंदी वाले लिखेंगे ऋण और अग्रिम। आपको पता ही होगा कि यहां सेविंग्स के लिए मोटिवेट किया जाता है किनको, जो कंज्यूमर सेक्टर है, जो पर्सन्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स बैंक में जमा करते हैं। और वो पैसा क्या करती है बैंक, आगे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे दिया जाता है। तो मोस्टली जो सेविंग्स है वो यहां चली जाती हैं। थोड़ी बहुत सेविंग ये भी कभी कभार जमा कर देते हैं, सही है ना, थोड़ी सेविंग्स तो इनकी भी रहती हैं, और इनको भी थोड़ा बहुत लोन्स एंड एडवांसेस मिल जाता है। तो आप देखेंगे यहां से भी जो पैसा है वो मूव सर्कुलेट वापस होता रहता है, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, और ये चलना भी जरूरी है। अगर मार्केट से आपने सुना होगा कई बार, मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में पैसा ही नहीं, क्योंकि मार्केट से पैसा आउट हो चुका होता है, यानी कि सब अंडरग्राउंड कर लेते हैं या फिर तो कम खर्च कर रहे होते हैं। सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में। तो फिलहाल सर्कुलर फ्लो आपको समझ आ गया होगा। इसकी 2 कैटेगरी में बनाऊंगा आपको, और 2 कैटेगरी बनाकर बताऊंगा। 2 क्वेश्चन और क्या इसमें बनते हैं इसी से रिलेटेड। आइए चेक करते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो वही मैंने कहा कि ये सर्कुलर फ्लो तो समझ आ गया। सर्कुलर फ्लो जब भी आएगा आप एक डेफिनेशन मीनिंग से यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, ये डायग्राम से आपको दिखा देना है, और इसी डायग्राम को थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन कर देना है। क्या एक्सप्लेन करना होगा सर, यही सारी चीजें। अब उसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका बताता हूं जो टॉपिक वाइज कर सकते हैं, ये पेपर में भी अलग से आ जाता है, मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो। मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो, यहां पर जितने भी फ्लो हुए हैं, देखिए मैंने आपको कितने फ्लो समझाए थे, 1 2 3 4, है ना, ये 4 तरह के फ्लो समझा, मतलब 4 यहां पर ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिखाई थी। इन चारों को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, या तो रियल फ्लो कह सकता हूं या मॉनेटरी फ्लो कह सकता हूं, ठीक है। बड़े ही आसान है, देखिए मौद्रिक प्रवाह, मॉनेटरी फ्लो नाम से ही क्लियर है, जो पैसों के रूप में होती है, यानी कि जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जिसे पैसों में मेजर कर सकते हैं, जो पैसों के रूप में, सिंपल सी बात है, पैसों में मेजर करने की बात छोड़ दीजिए, जो पैसों के रूप में हुए, जिसमें मुद्रा का ही सीधा लेन देन है। देखिए यहां पर कौन कौन से ऐसी ट्रांजेक्शन है जो मौद्रिक होंगी सर, साफ साफ क्लियर है। एक तो जो उपभोग व्यय है, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्लियर है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहां शामिल होगा सर, देख लीजिए यहां पर मॉनेटरी फ्लो में, क्योंकि ये पैसों के रूप में हुआ है, क्लियर। उपभोग व्यय कहां से कहां आप लिखेंगे सर, घरेलू क्षेत्र से फर्म क्षेत्र को उपभोग व्यय, है ना, दिया गया उपभोग व्यय, ठीक है। यानी कि कहेंगे आप कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय और मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म सेक्टर। तो फर्म सेक्टर को जितना भी अमाउंट स्पेंड किया गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में, वो किसमें है सर, मॉनेटरी में। उसके अलावा आ जाइए, मॉनेटरी वाला कौन सा है सर, ये रहा सर हमारे पास, कौन सा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट देखिए यहां पर जो रेंट है, वेजेस है, ब्याज है, ये सारी चीजें क्या है आपके पास, सब ये भी मुद्रा के रूप में हुए। तो जो भी मुद्रा के रूप में ट्रांजैक्शंस हुए हैं सर, वो किसके अंदर शामिल हो जाएंगे, मॉनेटरी फ्लो में। बाकी जो दोनों बच गए किसके अंदर आ गए सर, रियल फ्लो। जो मुद्रा के रूप में नहीं होते, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होते हैं, उनको वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। देखिए कौन से 2 बच गए, एक ये बच गया सर आपके पास फैक्टर सर्विसेज, ये देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये किसके रूप में था, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, मुद्रा के रूप में नहीं था सर।
कैपिटल का मतलब यहाँ पैसों से मत लीजिएगा, कैपिटल का मतलब यहाँ बड़ी बड़ी मशीनरीज और ये सारी चीजों से लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं दूसरा कौन सा है, वस्तुएं और सेवाएं, जो फर्म सेक्टर से कहां रेंडर्ड हुई थी सर, हाउस होल्ड सेक्टर को, ये भी किस में जाएगा, रियल फ्लो में जाएगा। तो दो आइटम सर यहां हो गए और दो आइटम यहां पर हो गए। इनकी डेफिनेशन की बात की मैंने, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मॉनेटरी फ्लोज आर दोज फ्लोज, मॉनेटरी फ्लो आर दोज फ्लोज ऑफ द सर्कुलर फ्लो, या फिर सिंपली कह सकते हैं मॉनेटरी फ्लोज आर दोज फ्लोज which is made और which is doing in form of money, जो मुद्रा के रूप में किए जाते हैं। वे सारे के सारे प्रवाह जो मुद्रा के रूप में होते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में कैसे होते हैं, मुद्रा के रूप में होते हैं सर, वो क्या कहलाते हैं आपके मॉनेटरी फ्लो। कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया, एक सर आपका ये रहा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा है आपके पास फैक्टर पेमेंट, ये दोनों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है, क्लियर है। और बाकी जो दो चीजें हैं, वस्तुएं और सेवाओं का हस्तांतरण और दूसरा कौन सा है सर हमारे पास, साधन सेवाओं का हस्तांतरण, कहां से कहां, घरेलू क्षेत्र से फर्म सेक्टर की, और ये दोनों इसमें शामिल हैं जो मुद्रा के रूप में नहीं किए गए हैं, जो वास्तविक यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में किए गए हैं। समझ आ गया। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं या फिर अलग से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपसे सिंपली ये कहना चाहूंगा कि अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका ये पूरा, तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना है पूरा और यहां भी एक्सप्लेन करना है पूरा लिखकर, ठीक है। लेकिन अगर 3 to 4 मार्क्स में आता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें ये डायग्राम बताकर उनको बता देंगे, इनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, इन फ्लोज को, रियल फ्लो, उनको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, इसको किस तरीके से तैयार करेंगे, पूरी वीडियोज आपकी कंफर्म हो गई है, मेरा सजेशन आप यूज कर लेंगे, आपके अच्छे मार्क्स जरूर होंगे, ठीक है। ओके बाय टाटा, फिर से हम मिलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा और यार याद रखा करो थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। अब मैनेजर से पिटवाओगे तुम, यही कहूंगा, एजुकेटेड एरा वाले मुझे बहुत मारेंगे, कहेंगे यार तुम मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे इतने अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं और लाइक कमेंट भूल जाते हैं, तो भूलना मत यार। ओके बाय टाटा।